माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। मैं यहाँ पे रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले तो जो इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ ऐसी ही एमसीक्यूज़ मिले जो कि आपकी नॉलेज गेन करें। नॉर्सेट के लिए, बीएफयूएचएस के लिए, डीएचएस पंजाब के लिए, हर एक एग्जाम के लिए मैं अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना ताकि मैं रोज़ मोटिवेट होकर वीडियोज़ लेके आऊँ और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। एंड जो बच्चा न्यू है इस चैनल पे, प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, रेगुलर वीडियोस देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप बाद में मुझे बोलोगे मैम वी गेट हेल्प फ्रॉम योर वीडियोस। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं मैम अपने बैचेस की डिस्क्रिप्शंस दे दो बिकॉज वी लव योर टीचिंग मेथड। देखो ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी सी बैचेस की डिस्क्रिप्शन देखती हूँ। एमसीक्यू बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है एंड फुल थ्योरी बैच है। ठीक है, ये बैच जो है एमसीक्यू बैच, इसमें मैं हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज कराऊंगी, हर टाइप का एमसीक्यूज कराऊंगी। 2 मंथ्स तक ये आपका बैच चलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव बैच रहेगा ओनली फॉर 799, मतलब 800 रुपीज 2 मंथ्स का। बहुत मोर देन इनफ है। अगर 400 रुपये आपको पर मंथ मिल रहा है इतना अच्छा कंटेंट, तो आप जा सकते हो। आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में आपको की पॉइंटर्स दिए जाएंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स जो कि 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। रिसेंटली जो बीएफयूएचएस का पेपर आया था उसमें वो गोल्डन की पॉइंटर्स जिसने ले रखे थे वो बच्चे मेरे को अभी तक थैंक यू करते नहीं थक रहे, बिकॉज उनकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यूज बैच में ये 3 मंथ्स का बैच है। इसमें आपको एमसीक्यूज के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाने वाली हूँ, जो कि बैच आपका रहने वाला है 1399, मतलब कि 1400 का बैच जो है ओनली आपको कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का 1400 का बैच मिल रहा है, जो कि 500 पर मंथ भी नहीं है, 500 पर मंथ भी नहीं है, 1400 3 मंथ्स का बैच है। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज हर एक चीज अवेलेबल है इन बैचेस में। फुल थ्योरी बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज थ्योरी करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाई जाएंगे, हर एक टॉपिक में से एमसीक्यूज करवाया जाएगा, जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चन, पंजाबी की प्रिपरेशन, सारा कुछ इन 4 मंथ्स आपको करवाने को मिलेगा। साथ में ये बैच आपका सिर्फ 2400 का रहने वाला है फॉर ओनली 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में 2400 का बैच, जो कि मोर देन इनफ है आपको पेपर क्लियर करने के लिए। आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। चलो अपनी क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आपका बैचेस की डिस्क्रिप्शन लेके। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल करके प्रॉपरली बैच ज्वाइन कर सकता है। क्वेश्चन देखो, 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन लेंथी है और अच्छे हैं, फुल डिटेल में समझा रही हूँ। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट आफ्टर एन एपेंडेक्टमी शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन स्किप मत किया करिए, हर एक क्वेश्चन में से मैं 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराती हूँ, प्लीज। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, आप एपेंडेक्टमी वाले को क्या चीज इंक्लूड करोगे? ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेट हो चुका है, तो अब क्या करने वाले हो आप? इंक्लूड एडमिनिस्ट्रिंग 6 बाथ्स फॉर टाइम अ डे, nothing the first bowel movement after the noting sorry the first bowel movement after the surgery, limiting the client activity to bathroom, measuring abdominal girth every 2 hourly। देखो एपेंडेक्टमी हुई है, एपेंडेक्टमी में हम सिट्स बात नहीं देते, हेमरॉइड्स में सिट्स बात देते हैं, जिसकी हेमरॉइडेक्टमी होती है उसमें सिट्स बात देते हैं। ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट एक्टिविटीज, आजकल तो कोई भी ऑपरेट होता है, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे कोई भी ऑपरेट हो, स्ट्रैक्टमी हो, ठीक है, इन सब में एम्बुलेशन बहुत जल्दी करा देते हैं पेशेंट को ना, एम्बुलेट जल्दी करा देते हैं। आपको देखा होगा अपने दूसरे तीसरे दिन ही एम्बुलेट करा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका एक तो जो ब्लड स्टेसिस होता है वो नहीं होता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती, डीवीटी से बच जाता है। हम लिमिट तो नहीं करेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल गर्थ हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये नियर बाय पेल्विक होती है, जो आपकी अपेंडिक्स होती है। आपको सबसे पहले नोट करना है उसका क्या, फर्स्ट बावल मूवमेंट। अगर आपको बावल मूवमेंट उस पेशेंट का देखा और एकदम क्लियर आ रहा है, इट मीन्स जो सर्जरी है वो प्रॉपर हुई है। और सबसे ज़्यादा पहले तो हम देखते हैं कि फ्लैटस पास हुआ है, गैस पास की है पेशेंट ने, दैट मीन्स कि प्रॉपरली वर्क कर रही है इंटेस्टाइन्स एंड प्रॉपरली डाइजेशन हो रहा है। हम ये नोट करेंगे। नेक्स्ट देखो, while assessing a patient with pancreatic disorder, which sign near the umbilical region
होता है। सो क्वेश्चन है कि कौन सा पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, तो अम्बलाइकल रीजन, जैसे कि आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है, अब्डामेन के। सो अम्बलाइकल रीजन के पास जो है आपको एक साइन देखने को मिलता है पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में, वो कौन सा होता है, कूलन, रॉबसिंग, टर्नर या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स अ कूलन साइन। और दूसरा जो साइन है जो फ्लैंक एरिया में इधर वाली साइड देखने को मिलता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि कौन सा साइन देखने को मिलता है। अगर आपका कोई डाउट भी होता है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखा करो ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊँ। चलो नेक्स्ट है द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डेवलप इन द पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है अगर पेशेंट में डेवलप होती है तो आपको वो फिजिशियन को बतानी है। पेशेंट कौन सा है हमारे पास, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, ठीक है। पैनक्रेटाइटिस बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत ही फेटल कंडीशन है और इसमें पेशेंट बहुत मुश्किल से बचता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। सो देखते हैं कौन सी चीज़ आप जो है फिजिशियन को उसी टाइम रिपोर्ट करोगे। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज्ड बावल साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो इट्स अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आपको पेशेंट में देखने को मिल रही है, दैट मीन्स के पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें हम जाएंगे ABC में। देखो ये पेशेंट ना मुंह से कुछ नहीं खाता बिकॉज इतनी पेन होती है ना। सो अगर इसका लॉन्ग टर्म गोल देखें तो हम न्यूट्रिशनल पैटर्न जो है वो मेंटेन करेंगे, बट अगर आपको शॉर्ट टर्मली कुछ रिपोर्ट करना है तो देन गो फॉर ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जाएगी। नेक्स्ट एक न्यूली डायग्नोस्ड प्रेग्नेंट क्लाइंट है, टेल द नर्स इफ द आई एम गोइंग टू हैव ऑल दीज डिस्कम्फर्ट, आई एम नॉट श्योर आई वांट टू बी प्रेग्नेंट। द नर्स इंटरप्ट द क्लाइंट स्टेटमेंट एज इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन डाला है कि अभी एक नई क्लाइंट प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। वो कह रही है अगर मुझे इतना सारा डिस्कम्फर्ट होगा ना तो मैं शायद ही प्रेगनेंसी के लिए श्योर हूँ कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। तो नर्स उसे इंटरप्ट करती है बिकॉज नर्स को समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। सो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है न्यूली डायग्नोज्ड क्लाइंट, मतलब वो अभी जो है डायग्नोज किया है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फियर ऑफ प्रेगनेंसी है उसे, रिजेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में ये बोल रही है वो, एबनॉर्मल, नॉर्मल एम्बिवेलेंस है, इनएबिलिटी टू केयर फॉर द न्यूबॉर्न। सो देखो जब न्यू प्रेगनेंसी होती है कोई भी प्राइमरी ग्रेविडा को, तो ना एक बड़ा थॉट रहता है हाँ या ना का भी। मतलब उसे होता है ये मेरी बॉडी में हो क्या रहा है, मेरे इतने हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। सो वो पेशेंट का हाँ ना वाला रहता है, उसे खुशी भी है एट द सेम टाइम उसे देख के गम भी हो रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सो एक नॉर्मल एम्बीवैलेंस होता है ये, ठीक है। ये हर एक वुमेन में होता है। आप अपनी मम्मा से भी पूछना, उनके साथ भी हुआ होगा, अपनी मदर इन लॉ से पूछना, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आप में भी हुआ होगा। एंड इट्स वेरी नॉर्मल कंडीशन। एम्बीवैलेंस हमने साइकेट्रिक में कर रखा है, हाँ भी और पेशेंट ना भी करता है, मतलब उसे पसंद भी है और नहीं भी पसंद। दैट्स नॉर्मल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज उसके साथ बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देन ऑप्शंस को देखा करो। मैं जब MCQs कराती हूँ तो आप देखते हो कि मैं क्वेश्चन पहले पढ़ती हूँ, उसको समझाती हूँ, फिर ऑप्शंस पे जाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो देन ऑप्शंस पे जाओ। अगर बिना समझे जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। So question है, during a visit to a prenatal clinic, a pregnant client at 32-week gestation complained of heartburn. The client made further instruction when she says she must do। सो एक क्लाइंट आई है प्रीनेटल क्लिनिक में 32 वीक्स की गेस्टेशन में और वो बोल रही है कि उसे हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। 32 वीक्स मतलब उसका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस जो है बहुत ज़्यादा अप आ जाता है, जो कि वो वहाँ पे हार्ट बर्न क्रिएट करता है क्योंकि स्टमक को वो ना स्पेस नहीं मिलती प्रॉपरली अपना काम करने के लिए। सो उससे क्या होता है कि रीगर्जिटेट मारता है स्टमक से खाना और ईसोफेगस में जब जाता है तो उसे हार्ट बर्न होता है। सो फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या दोगे आप जब क्लाइंट कहेगा, कुछ ऐसा क्लाइंट कहने वाला है जिससे आपको लगेगा कि मुझे इसे और समझाना पड़ेगा। अवॉइड हाईली सीजन्ड फूड, अवॉइड लाइंग डाउन राइट आफ्टर द ईटिंग, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, कंज्यूम लिक्विड ओनली बिटवीन मील्स। सो देखो the client made further instructions when she says she must do what, consume liquid only between meals। तो देखो हम हमेशा उसे ये कहते हैं कि खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? अगर वो खाने के टाइम लिक्विड क्या है ज़्यादा रिगर्जिटेट मारता है,
लिक्विड जो होता है, ऑब्वियसली लिक्विड जो है ज़्यादा अच्छा फ्लो रेट होता है उसका, तो वो ज़्यादा रिगर्जिटेट मारता है। अगर वो कहेगी कि खाने के, एक तो खाने के बीच में पानी पिएगी, उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, उससे पहले ही लगेगा कि मेरा पेट भर चुका है, तो वो प्रॉपरली खाना नहीं खाएगी। सीजन फूड जो उसको बोलते हैं हम नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, क्योंकि वो जो गैस फॉर्म करते हैं, जो न्यू न्यू सीजन फूड आए होते हैं ना। लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग, रोटी खाने के बाद कभी भी सीधा नहीं लेटते, बिकॉज उससे भी रिगर्जिटेट मारता है। हमेशा बोलते हैं 20 से 30 मिनट्स की वॉक करो खाना खाने के बाद। ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट भी हम उसे बोलते हैं। सो ये तीनों चीज़ें तो हम बोलते हैं, पर ये कभी नहीं बोलते बिटवीन द मील्स पानी पीने के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 40 years old client who is quite anxious says that she would rather die than be pregnant. Which of the following response by the nurse is most helpful? So एक 40 साल की वुमेन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है और बोल रही है वो प्रेग्नेंट होने से अच्छा तो मर ही जाए, तो नर्स उसे क्या रिस्पॉन्स देगी जो कि हेल्पफुल रहेगा। देखो 40 इयर्स का जो पेशेंट होता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा एम्बैरसिंग होता है प्रेग्नेंट होना, बट ये नर्स के लिए नॉर्मल है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली अगर किसी 40 इयर्स की वुमेन को प्रेगनेंसी हो रही है तो वो थोड़ी एंग्जाइटी में रहेगी, तो अब आपको उसकी एंग्जाइटी को ही रिलीव कराना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे और कोई ऑप्शन तो दे नहीं सकते। ये तो नहीं बोल सकते व्हाट करा लो, ये तो नहीं बोल सकते मर जाओ। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस विद द क्वेश्चन कि आपको एंग्जाइटी को रिलीज कराना है। ट्राई नॉट टू वरी अंटिल आफ्टर द प्रेगनेंसी टेस्ट। You know pregnancy normal event. You only 40 years old and not too old to have baby. I see you upset. Take some deep breath to relax a little. So देखो, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद जब तक नहीं होता तब तक वरी हो जाए, अब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद फिर वरी करने लग जाएगी। सो दिस इज नॉट राइट। योर प्रेगनेंसी नॉर्मल इवेंट, पर नॉर्मल इवेंट है इफ यू आर 30, ठीक है। इफ़ यू आर 35 तब भी नॉर्मल है, बट इफ़ यू आर 40 नियर बाय द एज जो आपका बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड एज है, और मोस्टली वुमेन इस एज में प्रेग्नेंट नहीं होती, सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। और ये चीज़ नॉर्मल उस पेशेंट के लिए नहीं हो सकती, नर्स के लिए हो सकती है, बट फॉर द पेशेंट इट इज़ नॉट नॉर्मल। सो 40 years old यू आर ओनली, इतना तो हमें भी नॉलेज है कि 40 years में प्रेगनेंसी और कंसीव करना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग हो सकता है। हाँ, उनके लिए नहीं हो सकता जिनको काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हुआ है, बट फिर जिनके बच्चे हैं, सो हम क्या बोलेंगे, आई सी यू अपसेट, टेक सम डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स अ लिटिल बिट। उसे पता है, बिकॉज अपसेट होने वाली बात है ऑब्वियसली, चाहे हम जितना भी डिनाइन कर ले, बट हम उसे कहेंगे कि आई सी यू अपसेट, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, देन वो अपने आप ही अपनी जो एंग्जाइटी है उसको रिलीव करेगी आपसे शेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट हु इज प्लेस्ड इन अ रीस्ट्रेन। अगर कोई क्लाइंट रीस्ट्रेन में डाला हुआ है तो टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? मॉनिटरिंग द क्लाइंट एवरी 15 मिनट्स, असिस्टिंग इन न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन, performing range of motion exercises for each limb, changing the client position every 2 hourly. So देखो, अभी क्लाइंट रीस्ट्रेन में है, ठीक है। रीस्ट्रेन से अभी लिखा नहीं हुआ किससे रीस्ट्रेन कर रखा है भाई, हमें नहीं पता। सो इसमें आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप पेशेंट को 15-15 मिनट बाद चेक करो, ठीक है, मॉनिटर करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन चेक करो, जहाँ से रीस्ट्रेन है वहाँ पे देखो कहीं दब तो नहीं रहा, ठीक है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही। सो ये सारी चीज़ें चेक करना आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद ओबीडियंट डिसऑर्डर इज इम्प्रूविंग। सो कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगेगी कि जो क्लाइंट है ओबीडियंट पर्सनैलिटी, मतलब जो सबको अवॉइड करता है, अच्छा नहीं लगता उसे सोशली ओपन होना किसी के साथ भी, वो इम्प्रूव कर रहा है। Interacting with 2 other clients, listening to music with headphones, sitting at the table and painting, talking on the telephone. So obviously अगर वो बाकी लोगों से interact करता है, so it's a very very obvious कि उसका behavior, उसकी personality अच्छी हो रही है। कहाँ वो avoid कर रहा था सोसाइटी से बातें नहीं करना, है ना। अवॉइडेंट पर्सनालिटी कैसी होती है, वो किससे बात नहीं करता, अपने में ही रहता, अपने में ही बैठा रहता है। जैसे ये देखो, लिसनिंग म्यूजिक हेडफोन, अकेला बैठा रहेगा, सिटिंग ऑन द टेबल एंड पेंटिंग अकेले करेगा, टॉकिंग ऑन द टेलीफोन अकेले। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेशन। सो अगर वो किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे हों, काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं आज मैंने। सो इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है, सो ऑनगोइंग हमारे बैचेस हैं DHS पंजाब के, BF UHS के, नॉसेट के बैचेस चल रहे हैं, साथ के साथ GMCH एंड PGI के वैकेंसी के, एंड DSSB के जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर
सकते हो। बहुत ही अच्छे बैचेस हैं, 3 बैचेस ऑन गोइंग है। एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, मैं खुद स्टडी कराती हूँ, उसमें खुद सारा चीज़ें आपको समझाऊंगी। टेस्ट सीरीज तीनों बैचेस में है, डाउट क्लासेस तीनों बैचेस में है। एमसीक्यू बैच है आपका 799 का, 2 मंथ्स का बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है आपका 1400 का, 3 मंथ्स का बैच है। और फुल थ्योरी बैच है आपका 2400 का, 4 मंथ्स का बैच है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। सो मिलती हूँ आपको कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, बाय।